दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। साथियों, राजस्थान के अंदर 2022 और आगामी 2023 के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 है, जिस प्रकार से आपको सभी को विदित है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है, इस बार प्रोसेस जो है, इस भर्ती की प्रक्रिया जो है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उस बदलाव में जो अहम बात है, वो अहम बात यह है कि जो 2011 और 12 के अंदर जो पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न को वापस कांग्रेस सरकार द्वारा दोहराया जा रहा है। लेकिन इस बार उस पैटर्न से इतर भी कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो नए हैं 2012-13 के बाद, आज काफ़ी समय बीत चुका है, 8 से 9 साल बीत चुके हैं। 8 से 9 साल बाद बहुत सारे अभ्यर्थी बढ़े हैं। उन अभ्यर्थियों की जानकारी नहीं है कि अब पैटर्न क्या हो सकता है। हालांकि उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि इस बार पैटर्न क्या कुछ हो सकता है, सिलेबस क्या कुछ हो सकता है और किस प्रकार से पेपर आएगा, किस प्रकार से मेरिट बनेगी, और जो नए अभ्यर्थी है, पुराने अभ्यर्थी, उनको किस भर्ती की किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप अंत तक बने रहे इस वीडियो के अंदर। मैं आपके सामने पूरी जानकारी स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार से क्या कुछ वेटेज, पैटर्न, सिलेबस, किस प्रकार से सारी प्रोसेस रह सकती है इस भर्ती की जो प्रस्तावित है, अगर ये पैटर्न 100% पूरे तरह से लागू हो जाता है तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे। उम्मीद करता हूँ आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट 2022-23 की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी पर है जो रीट 2022-23 के लिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, साथ में फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अनअकैडमी की सबसे बेहतर चीज़ ये है कि पिछली रीट के अंदर भी अनअकैडमी के एजुकेटर द्वारा जो कंटेंट पढ़ाया गया, जो टेस्ट सीरीज ली गई, बहुत शानदार रही। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए और जिन अभ्यर्थियों ने उसके माध्यम से तैयारी की, बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए उन्होंने रीट के अंदर। तो आप भी अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अनअकैडमी का, उस लिंक के माध्यम से जाकर आप अनअकैडमी के कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, फ्री क्लासेज आपको अनअकैडमी की ओर दी जा रही है, तो आप जरूर जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है, टीचर गुरुजी। इस कोड यूज करने से आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज एक्सेस हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको मैं, वर्तमान में घोषणा की जा चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि अब जो है पैटर्न बदला जाएगा। पात्रता के बाद है जो मुख्य परीक्षा की जाएगी, उस परीक्षा के बेस पर मेरिट तय की जाएगी और अंतिम शॉर्टलिस्ट बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज बड़ी जो बताऊं आपको मैं, दो चीजें हैं इसमें चल रही है वर्तमान में कि L2 रद्द हो चुकी है, L1 की जो है वो रद्द नहीं हुई, उसका जो सर्टिफिकेट भी मान्य है। वो चीज भी स्पष्ट करूंगा, उनका क्या कुछ रह सकता है, उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले बता दूं आपको मैं, जो वर्तमान में जो आपका रेट है, वो बदल कर आपका फिर से RTET बन जाएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट बन जाएगा, पात्रता परीक्षा बन जाएगी। ये आपकी 150 नंबर की रहेगी। जिस प्रकार का सिलेबस वर्तमान में रीट में है, जिस प्रकार का सिलेबस आप वर्तमान में रीट के लिए पढ़ रहे थे, वही सिलेबस आपका RTET का रहेगा। तो सिलेबस को लेकर अगर आप बात करें रीट की या फिर RTET की, तो कोई चेंजेस नहीं है। जो सिलेबस आप रीट के लिए पढ़ रहे थे, वही सिलेबस आप RTET के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो समझ के होंगे, सिलेबस, अंकों का विभाजन और समय सेम टू सेम RTET का वही रहेगा जो रीट का है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा। यानी कि अगर अपन कुल मिलाकर कहे तो आपका रीट RTET बनेगा। बस इसमें से डिफरेंस इस बात का रह जाएगा कि अब की बार है जो उस RTET या रीट जो भी, उसके बेस पर मेरिट तय नहीं होगी। तो आपके सामने कंक्लूजन रूप में अगर मैं कहूं, तो आप जो रीट की जो तैयारी कर रहे थे, उसी तैयारी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं RTET के लिए। तो उसके बेस पर आपका RTET भी क्लियर हो जाएगा। अब जब ये RTET हो जाएगी, जो आपके वर्तमान में जुलाई के अंदर प्रस्तावित है, और मैं समझता हूं कि जुलाई के अंदर ये चीज हो भी जाएगी। आपकी प्रोसेस जो आपकी है, लगभग लगभग आपके मार्च के अंत तक या फिर आपके अप्रैल के अंदर अंदर जो प्रोसेस फाइनल हो जाएगी कि क्या कुछ चीजें इसके अंदर रह सकती है। लेकिन उससे पहले आपके पास 2 महीने, उस 2 महीनों के अंदर आपको कोई भी समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि जो कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है और अच्छे खासे पद भी, लेकिन आपको तैयारी अपनी बेहतरीन रखनी चाहिए। इस पेपर के बाद आपके सामने आएगा मुख्य पेपर, जो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, जहां तक संभावना है। संभावना इसलिए कह सकता हूं मैं आपको, जो आपकी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो सेवा होती है, ये अधीनस्थ सेवा के अंदर काउंट की जाती है। तो जहां तक संभावना है, आपके अधीनस्थ बोर्ड ही इस परीक्षा को करवा सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड भी ढंग से परीक्षा करवाता है, सारी पटवार वगैरह सारी परीक्षाएं होती है। ये आपके 200 अंकों का रहेगा पेपर। इसमें दो चीजें हैं, एक L1 और एक L2।
L1 की अगर सबसे पहले अपन बात करें तो L1 में जो सबसे बड़ा पोर्शन रह सकता है वो आपके रहेगा राजस्थान जीके। तो L1 के जो विद्यार्थी मुख्य पेपर को मान कर तैयारी फिलहाल कर रहे हैं वो जीके को विशेष महत्व दीजिएगा, क्योंकि जीके का आपके इसके अंदर सबसे ज्यादा रहेगा मुख्य पेपर के अंदर। इसके साथ आपके मनोविज्ञान प्लस आपकी टीचिंग मेथड्स का भी पार्ट रहेगा, लेकिन इसका पार्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके बहुत कम रहेगा। फिर आपके गणित भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी और अंग्रेजी भी रहेगी। इसमें और रीट में एक अंतर है कि रीट में आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, अंग्रेजी के साथ संस्कृत कर सकते हैं, संस्कृत का आप अंग्रेजी भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ये मुख्य पेपर होगा इसमें आप सब्जेक्ट को आप चूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सब्जेक्ट अपने आप सिलेबस में दी होगी और उसी सब्जेक्ट का आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि हो सकता है इसमें बदलाव करे, लेकिन पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बताऊं तो आपके हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चंस भी रहते हैं इसमें आपके L1 के अंदर। हालांकि क्वेश्चंस का जो नंबर होगा वो बहुत कम रहेगा, यानी कि बहुत कम संख्या में रहेंगे, 20% अधिकतम रह सकते हैं। चाहे साइकोलॉजी हो, टीचिंग मेथड्स हो, हिंदी अंग्रेजी जो आपके है ये गणित वगैरह, इनके नंबर इनके प्रश्न बहुत कम रहेंगे, लेकिन इनका पार्ट इस पेपर में रहेगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे। ये है L1 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, ये चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा। जहां रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करूं मैं L2 की, तो 200 नंबर का पेपर तो होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें L1 से और L2 से डिफरेंस इस चीज का है, जहां L1 में राजस्थान जीके का सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा, वहीं L2 में सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा पोर्शन रहेगा। चाहे आप साइंस मैथ के हैं, चाहे आप हिंदी के हैं, चाहे आप एसएस के हैं। तो आपके लिए आपके इस पेपर में अधिकतम जो नंबर रहेंगे क्वेश्चंस के, वो रहेंगे आपके सब्जेक्ट के L2 के लिए। और राजस्थान जीके का भी इसमें उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा राजस्थान जीके का, जो आपका जनरल नॉलेज का, और उसके बाद आपकी रहेगी मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड्स। तो ये आपके रहेगा L2 का। ये मैं आपको पुराने पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग और वर्तमान में जो सूचनाएं है उसको मिलान करके एक शॉर्ट बनाकर अपने हिसाब से आपको एक कंक्लूजन रूप से कहूं तो ये चीजें आपकी इस बार आने की संभावना पूरी पूरी है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं मुख्य पेपर को फोकस करके फिलहाल, तो आप ये L2 और L1 को देखकर आप तैयारी कर सकते हैं अपने मुख्य पेपर को लेकर। इस चीज को आप समझ गए होंगे। दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नेगेटिव मार्किंग एक तिहाई रह सकती है। अब मैं बात करूं अंतिम मेरिट कैसे बनेगी। देखिए दोस्तों, जो पिछली भर्ती आपकी हुई है, जो L1 की ही L2 की जो थी 2013 और 12 के अंदर, उसमें R-TET का भी वेटेज 10% के आसपास को जोड़ा जा रहा था, जहां पर मुख्य पेपर का था वेटेज, उसके साथ प्लस में R-TET को भी इंक्लूड करके ही मेरिट बनती थी 13 के अंदर और 11 के अंदर। वर्तमान में भी ऐसा पैटर्न आने की पूरी संभावना है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण इसके पीछे रह सकता है वो है पेपर लीक प्रकरण, जो इस वजह से ही L2 रद्द हुई है। अगर एक पेपर को ही आप वरीयता देकर मेरिट तय करेंगे तो व्यक्ति से वो फर्स्ट पेपर को छोड़ देगा। भी पात्रता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल सी जानकारी वाला व्यक्ति भी 90 नंबर लाएगा और पात्रता हासिल कर लेगा और उसके बाद मुख्य पेपर के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो उसका फोकस रहेगा मेन पेपर को लेकर, और मेन पेपर को ही अगर आप वेटेज देते तो बात वही की वही है, क्योंकि रीट के बेस पर ही पेपर भर्ती हो रही थी। तो रीट को ही आप अगर उसमें वरीयता दे रहे थे, वही आप मेन पेपर को वरीयता देकर अगर आप मेरिट तय कर रहे हैं, तो बात वही की वही है कि वहां आप रीट की बेस पर पूरी तरह से उसको वरीयता देकर ही मेरिट तय कर रहे थे। तो वहीं आप यहाँ पर आप भी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी मेन पेपर को ही वरीयता देकर आप मेरिट तय कर रहे हैं। तो एक पेपर का ही सिस्टम रह रहा है, तो व्यक्ति फोकस करेगा एक पेपर को, तो उसमें फिर से वही चीजें होने की संभावना वापस आ जाएगी। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि आपने अभ्यर्थी के सामने दो पेपर दे दिए, और बदलाव की जहां बात करें, बदलाव होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि आप एक पेपर को ही वरीयता दे रहे हैं वापस। तो जहां तक कमेटी है, व्यास कमेटी भी है, और जहां तक जो सजेशंस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस चीज को समझ लीजिएगा कि सरकार वेटेज जोड़ेगी आपके R-TET का, ताकि किसी एक पेपर की इंपोर्टेंस न रह जाए, ताकि व्यक्ति एक पेपर पे फोकस करे। तो R-TET का भी वेटेज जहां तक है 10 से 15 या 20% के आसपास जुड़ेगा आपके मेन लास्ट मेरिट के अंदर। पिछली बार मेरिट 2012 के अंदर, 11 के अंदर जिला स्तर पे थी, फिर 13 के अंदर फिर स्टेट लेवल पे गई। लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार भी राज्य सरकार और जो काम कर रहे हैं इस पे, वो सारे लोग इस पर फोकस करेंगे कि मेरिट इस बार भी स्टेट लेवल पर ही बने। और उम्मीद है कि इस बार भी मेरिट स्टेट लेवल पर ही बनेगी, एक मेरिट ही बनेगी, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो सके। इसके बाद अगर मैं लास्ट पॉइंट पर जाऊं, आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए, है ना, आप तैयारी किसकी करें, तो इसमें आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि L1 के विद्यार्थी जिनकी
L1 के सर्टिफिकेट से उनकी वैलिडिटी आजीवन कर दी गई, उस सर्टिफिकेट की उनके पास है पात्रता। तो उनके अगर उनके फेवर में देखें, उनकी ओर देखिए, तो उनके अंदर भी दो फैक्ट काम करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर लिए, 120 प्लस हैं, मैं बता रहा हूँ 120 प्लस है, तो उनके पास अच्छा स्कोर है आपके रीट L1 के अंदर, तो वो व्यक्ति आपके RTET को पेपर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी पात्रता परीक्षा आप अपनी क्लियर कर रखी है, आपके पास पात्रता है मुख्य पेपर के लिए। तो आप RTET को या फिर रीट की तैयारी को कम फोकस करते हो, आप मेन पेपर की ही फोकस करके तैयारी करें तो सबसे बेटर बात है, क्योंकि रीट में 130 के नीचे वाले व्यक्ति SC ST को छोड़कर किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, EWS के अभ्यर्थी का हो सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको लगता है कि इस भर्ती में 120 प्लस नंबर है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके मुख्य पेपर को ही फोकस करते हुए तैयारी शुरू कर दीजिए, उनके लिए बेस्ट है। अब बात करूं मैं आपको 110 प्लस वाले, 115 वाले, वो व्यक्ति RTET को थोड़ा फोकस करके वो तैयारी करे, क्योंकि हो सकता है पेपर का स्तर अच्छा रहे, थोड़ा कम रहे, तो वो अभ्यर्थी मुख्य पेपर को तो छोड़े नहीं, उनकी तैयारी करे, लेकिन रीट को थोड़ा विशेष महत्व दे तब तक रीट की परीक्षा ना हो जाए, RTET की परीक्षा ना हो जाए, क्योंकि उनको अगर RTET का वेटेज जोड़ता है और उनके नंबर ही RTET में कम है तो उनके लिए लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसको फोकस करते हुए तैयारी शुरू रखे, जारी रखे। और जिनके नंबर 90 प्लस है और 110 के नीचे है, तो वो सबसे ज्यादा फोकस फिलहाल तो आपके RTET को ही करे, रीट को ही करे, और उसको थोड़ा सा कम दे, क्योंकि आपको इसमें भी नंबर लाना थोड़ा जरूरी होगा, क्योंकि इसमें नंबर अच्छे लाएंगे तो आपके थोड़ा आगे बढ़ेगा, आगे मामला सही रहेगा, क्योंकि बाद में परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी तो उसका कोई अभी फिक्स नहीं है, कितना टाइम आपको मिल सकता है। तो इसलिए इसको आप बेस्ट कवर करें ताकि आपका अच्छा स्कोर इस बार बने। तो ये चीजें रहेगी L1 के लिए। अब L2 की बात करूं तो L2 के विद्यार्थी सभी समान हैं, क्योंकि L2 अभी तक हुई नहीं है, और हुई है जो रद्द हो चुकी। तो किसी भी अभ्यर्थी के पास L2 का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस हिसाब से मगर मैं आपको विशेष रूप से सलाह दूं L2 के विद्यार्थियों को, तो वो केवल और केवल रीट को मानकर ही तैयारी करे, रीट के सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करे, ताकि आपका रीट में RTET में अच्छा स्कोर बने और अंतिम जो वेटेज जुड़े उसमें आप बहुत अच्छे स्कोर पर रहे। तो L2 के विद्यार्थी सब समान स्थिति में हैं, और वो केवल और केवल रीट की तैयारी करें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर आप जी की तैयारी करना चाहते हैं तो साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इस बात रहेगी आपके लिए फेवर की, वो है RTET को विशेष रूप से तैयार करें, ताकि आपको वेटेज अच्छा मिल सके मेन मेरिट के अंदर। तो ये दो चीजें हैं तैयारी को लेकर, मैं आपको विशेष रूप से बता चुका हूं। L1 के विद्यार्थी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके हैं, और L2 के विद्यार्थी समान है। L2 के विद्यार्थी अच्छे अंकों पे हैं तो वो मुख्य पेपर को फोकस करे, जो बीच में है वो थोड़ा सा दोनों को लेकर चले, और जो बिल्कुल ही कम है वो तो RTET को ही फोकस करे फिलहाल के लिए, क्योंकि RTET में अच्छे अंक नहीं बने आपके तो फिर आपको वेटेज कम मिलेगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो ये चीजें हैं, तैयारी किसके अकॉर्डिंग करें वो चीजें आप समझ के होंगे। बाकी सिलेबस जहां तक है यही रह सकता है, अंकों का विभाजन मैंने आपको बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग यहां तक रह सकती है। और अब बात करूं मैं सिलेबस टॉपिक वाइज क्या रह सकता है, वो तो फिलहाल डिसाइड होने के बाद ही पता चलेगा। वर्तमान की 1-2 महीने जो आपके पास शेष है, उस ड्राफ्ट के आने से पहले पहले के, उसके दौरान आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, और यही चीजें आपके रहने की संभावना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, और दोस्तों ऐसे ही यूजफुल जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।